बीएसपी तो वो दिख रही है जो आप कभी भी दिखाई नहीं दी है। बीएसपी कभी भी दिखाई नहीं दी है। जब वो आ जाती है मौके पर तब दिखाई देने लगती है। दिखाई देने का मतलब मीडिया में भी तो नहीं दिखाई दे रही है। मीडिया में आप लोग कहाँ हम लोग का वक्तव्य निकालते हैं? अगर 2024 की रणनीति किस तरह से है पार्टी की? क्या रणनीति इस बार है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मिशन वाली पार्टी है। माननीय कांसी राम साहब ने जो मिशन बनाया था, एक मुकदमा नहीं हुआ उनके कार्यकाल में, एक आदमी जेल नहीं गया, एक आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई। और उन्होंने इतना बड़ा बम्पर संगठन तैयार किया देश में कि दिन दूना रात चौगुना। जैसे आप जानते हैं कि पहली बार जब बीएसपी ने चुनाव लड़ा था 1989 में, तो उस समय टीवी कम रेडियो ज़्यादा था। 13 विधायक और 3 सांसद जीते थे पहली बार में। कोई नहीं जानता था कि बीएसपी का कुछ सीट भी निकल सकता है। और आए दिन बीएसपी रोज़ रोज़ दिन दूना रात चौगुना बढ़ती गई। 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार भी रही और वो सरकार ऐतिहासिक रही, न भूतो न भविष्यतो। ऐसी सरकार बनी कि पूरे देश में उनकी चर्चा है। जो जो काम बहन जी ने कर दिया है, जो रोड से लगा करके, विद्यालय से लगा करके, किसी भी क्षेत्र में जाइए, लोगों ने सिर्फ पार्कों पर उनका टीका टिप्पणी किया कि बहन जी ने सिर्फ पत्थर लगवाया है। लेकिन जिन लोगों ने हमको मिट्टी धूल गर्दे में से निकाल करके और आसमान में पहुंचाया, उनको याद करने के लिए अगर हमने एक मूर्ति लगा लिया, एक पार्क बना दिया, तो सबको कष्ट होने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज भी दूसरे दल के लोग, मैं बीएसपी के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा सपा किसी भी दूसरे दल की बात कर रहा हूँ, कि आज भी बहन जी के कार्यों की लोग तारीफ करते हैं। अभी की स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति क्या है? आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। सपा को लोगों ने देख लिया, भाजपा को 2 बार देख लिया। अब फिर ये चक्र है, कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा। अब फिर बसपा का चक्कर आ गया है समय। आने वाले समय में विधानसभा में भी आ रही है और लोकसभा में भी अच्छा सीट निकालने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। आपको लगता है कि माननीय कांसीराम के नक्शे कदम पर अभी भी पार्टी चलती है, या सिर्फ किसी को तो नहीं लगता है, बाकी लोगों को? अब बाकी लोग दूर से देख रहे हैं, हम लोग नज़दीक से देख रहे हैं। उनके तो दिखना चाहिए। उसके नक्शे कदम पर ही बहन कुमारी मायावती जी ने जब सरकार में आई, एक गांव में रोडें बनी, नाली बड़े, खड़ंजा बने। प्रधानों के पास इतने पैसे गए, जो मनरेगा में इतने बड़े बड़े काम हुए, जो आज के डेट में कहीं दिखाई नहीं देता है। और गांव का मजदूर जो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे जा कर के काम करता था, वो लौट करके आ करके अपने घर में काम करने लगा और पूरी मजदूरी पाने लगा। अच्छी खासी मजदूरी भी बढ़ा दी गई थी। और अपने बच्चों को उस समय जो लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, सरकारी स्कूल में, वो अपने बच्चों को मंटेसरी स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया। ये स्थिति अच्छी हो गई थी। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो महागठबंधन बना है इंडिया नाम से जी, और एनडीए तो है जी, इसके अलावा बीएसपी कहाँ है इन दोनों के बीच? बहुजन समाज पार्टी एक अलग पार्टी है। और मैं बता दे रहा हूँ, ये गठबंधन के लोग आएंगे। मैं अपना निजी, ये पार्टी का विचार नहीं है, मेरा निजी विचार है कि ये गठबंधन वाले बहुत जल्दी आएंगे और कहेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप ही को प्रधानमंत्री का मैं उम्मीदवार मान रहा हूं। आप आइए हमारे साथ और मिल करके चुनाव लड़ा जाए। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा को छोड़ करके 14 राज्यों में इसका सीट निकलता है। 14 राज्यों में इसका वोट है 5% से और 30% तक। एक अकेली पार्टी है। अगर बहन कुमारी मायावती जी को लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे देश में दलित समाज और ये बैकवर्ड समाज गठबंधन के साथ आ जाएगा, सिर्फ बहन जी का नाम सुन करके। क्या कह रहे थे? देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूं, जैसे बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का 5-6% वोट आता है, तो इनसे ये भी पूछना चाहिए कि बहुजन समाज का वोट बैंक है कितना, और क्या सुश्री बहन जी मायावती जी जो है ज़मीन पे हैं क्या? अगर उनको 5-6% वोट मिल रहा, तो क्या 5-6% वोट से वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं क्या? और दूसरी बात ये है, जो अलायंस हुआ है उससे सत्ता पक्ष भी हिला हुआ है, समझ रहे हैं ना?
तो अगर ये भाजपा विरोधी हैं, पहले तो अपना स्टैंड तय करना चाहिए। जैसे मान्यवर काशीराम की विचारधारा से आई हैं ये, तो उन्होंने कभी सर्वजन हिताई की बात नहीं किया। जैसे कह रहे हैं अभी बहुजन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद नारा दिया सर्वजन हिताई का, मान रहे हैं ना। तो जैसे अभी लीडिंग नेतृत्व में सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोग अभी अंदर हैं, मान रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें इस प्रश्न उठाते हैं कि हमारी विचारधारा कहाँ स्टैंड कर रही है। उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या कहना है? कहीं ना कहीं जो बसपा सुप्रीमो हैं वो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई से डर कर अपने बयान नहीं देती हैं, ना कोई स्टेटमेंट देती हैं, ना भाजपा के खिलाफ, ना उनके कामों के खिलाफ। बहन जी, चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी बड़ा दल हो, उनका ट्वीट अगर आप पढ़ते हो तो जितना बहन जी का ट्वीट तगड़ा आता है, इस देश में किसी भी नेता का उतना ट्वीट तगड़ा नहीं आता है, उतना तीखा किसी का आज के डेट में, वर्तमान में। और ईडी और सीबीआई की जो जांच की बात कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि इस देश में कौन नेता नहीं है जो भाजपा के ईडी और सीबीआई से नहीं डर रहा है। एक नेता का नाम बता दीजिए। नहीं, दादाजी से ये भी पूछना चाहिए कि सभी लोग डरे हुए हैं और कोई भी नहीं चाहता है। देखिए, एक सच्चाई है जो सभी लोग नहीं बोल पाएंगे। गांव में अगर जो प्रधान बनता है उसके भी आय की संपत्ति का अगर जांच करा दिया जाए तो आय से अधिक संपत्ति में वो भी फंस जाएगा। एमएलए, एमपी और मिनिस्टर की बात छोड़ दीजिए। तो इससे सभी लोग डर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि कहीं भी ऐसा कोई नेता नहीं है जो जिसका आय से अधिक संपत्ति का जांच किया जाए तो आय से अधिक संपत्ति उसकी ना निकल जाए, आय का जांच किया जाए तो इसलिए इससे एक नेता नहीं, अब देश में कोई नाम नहीं बता पाएंगे कि एक नेता इसे डरता ना हो। और ज़्यादा मैं किसी दल पर नहीं कहूँगा, मैं अपने दल से मतलब पार्टी की ही बात करता हूँ। बसपा के जितने बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, सारे नेता बिखर गए, इधर उधर की पार्टियों में चले गए। क्या वजह रही? ऐसा रोक नहीं पाई पार्टी का जो संगठन है, क्यों नहीं मजबूती से एक डोर में बंधा रहा? क्या लगता है? बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है और जो गलती करता है उसको बहन कुमारी मायावती जी पार्टी से निकाल देती हैं। अपने आप बहुत कम लोग गए हैं, 1% गए हैं, 99% लोगों को निकाला गया है। और बहुजन समाज पार्टी जो मैंने कहा कि कांसीराम साहब का ये कारवां है, ये नेता तैयार करने की फैक्ट्री है और नेता आए दिन तैयार होते रहेंगे और एमएलए एमपी बनते रहेंगे और आने वाले दिनों में सांसद विधायक बन करके फिर शासन में आने वाली है ज़्यादा लंबी। आपको नहीं लगता है कि परिवारवाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है? इस एक भाजपा में बता दीजिए जितने बड़े नेता हैं, किसका बेटा बेटी और नाती एमपी एमएलए नहीं बना है, मंत्री नहीं बना है। जितने बड़े नेता हैं, एक आदमी का नाम बताइए। वो छोड़ दीजिए, परिवारवाद पूरी दुनिया में है और वो चलेगा, वो आपके हमारे चाहने से ख़त्म नहीं होगा। एक आदमी पर ब्लेम लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो चंद्रशेखर रावण हैं, उनकी राजनीति कहीं ना कहीं वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो काशी राम के जो उनके कहे हुए उनके विचारधारा है चल रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि मायावती जी को एक मौका देना चाहिए था? उन्होंने कोशिश भी की थी इसके लिए। आपसे मैं कैमरा मांगूंगा तो नहीं देंगे। कहूँगा कि आप घर चले जाइए, तब से मैं कैमरा मांगूंगा तो नहीं देंगे। आप कह रहे हैं क्यों? किसी को मौका हम क्यों देंगे? हम खुद में मजबूत हैं और खूब शासन सत्ता चला के दिखा, पार्टी में तो शासन सत्ता चला के दिखा दिए हैं कि हमसे बेहतर भारत में कोई शासन नहीं कर सकता। तो मैं क्यों दूंगा? मैं अगर 3rd क्लास का होता तो मैं विचार करता कि हमसे नहीं चल पा रहा है। उनको मौका देने का कहा सवाल। ये लोग तो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग बहुजन समाज पार्टी से बिखर के गए हैं, ये सारे लोग बड़ी पार्टियों के इशारे पर उनसे धन ले करके, उनसे चंदा ले करके और वोट कटवाने का, बीएसपी का वोट कटवाने के लिए लोग पैदा हुए हैं, सत्ता शासन में आने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अगर सत्ता शासन में आने के लिए पैदा हुए होते तो चंद्रशेखर रावण जी जब पिछली बार चुनाव का घोषणा हुआ था तो अखिलेश जी के मंच पर बैठे थे और एक सीट नहीं मिला। और एक सीट नहीं मिलने के बाद मीडिया के सामने आंखों से आंसू निकला था उनका। जो मिशन चलाने के लिए आएगा उसके आंखों से आंसू निकलेगा कि वो डट करके मुकाबला करेगा। और वो एक सीट मांगेगा किसी दल से, क्यों मांगेगा? आप याद कीजिए माननीय कांसीराम साहब का, सारे देश के बड़े बड़े उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के क्षेत्र से उन्होंने लड़ा था।
वो जहाँ जहाँ बड़े बड़े नेता लड़ते थे वहाँ लड़ते थे, जहाँ उपचुनाव होता था वहाँ लड़ते थे, और आए दिन जब जब लड़ते थे तब तब बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बढ़ता था, वोट प्रतिशत बढ़ जाता था। क्योंकि त्याग तपस्या वाला आदमी पार्टी चला पाएगा, परिवार चलाएगा, इसके लिए बड़ी त्याग तपस्या की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं कि इस तरह के जो लोग हैं राजनीतिक बिसात के जरिए जो है कहीं ना कहीं बसपा का जो वोट काट रहे हैं। हाँ, तो 2024 में क्या स्थिति होगी, क्या बहुत बड़ा नुकसान होगा बसपा को? कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब ये बहुजन समाज, ये बैकवर्ड समाज समझ गया है कि अब हमारा हित कहीं नहीं है, बहुजन समाज पार्टी में ही मेरा हित है, और सभी लोग वापस लौट रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग जागरूक हो गए हैं। अब सभी लोग बीएसपी में फिर लौट के आ रहे हैं, फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाली है।